that I can hear you. Now I just can't hear you. There is no way. Let somebody speak. Let somebody speak. If 20 people, 40 people speak together, I can't hear. नहीं, आप क्या चाहते हैं? प्रोसीडिंग्स चलना है नहीं चलना है? आप बता दीजिए ना. आप बता दीजिए. You want the proceedings to go ahead or not? You want to be heard or not? If you don't want to be heard, सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 2 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक लिए स्थगित की जाती है. Nobody is undermining any matter which was brought out by the opposition party yesterday in the all-party meeting or BSC or today. What I am saying is, it is under the consideration of the government. If you put a condition that it has to be taken up today itself, then it becomes difficult because you have to give certain space. I only added as an additional point that there were other members who raised other issues also. So it is wrong on your part to say that there is no other issue of other parties. Other than 12 opposition parties, there are other political parties who represent different states. So don't deny the right of others. While putting forward your demand, you have right to put forward. You cannot reject other conditions. However, I am saying again, the matter related to whatever you call it, special intensive revision or electoral reforms or whatever, I have stated before the beginning of the winter session that government is not averse to taking up discussion for anything. But yesterday you were quite considerate. You said that, okay, you can enlarge the topic of discussion. You can make different headline topics. I am not opposed to that. The only thing I am referring to today is, please give some time. While there are other business which are listed can be taken up, the demand which you have put forward has not been rejected. So don't presume that government is not ready to discuss on any matter. बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है. नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अनुभव रहा है, आप पिछला ही आप सत्र देख लीजिए, जिस तरीके से SIR एक मुद्दे को लेकर पूरा सदन इन्होंने वॉश आउट कर दिया, मॉनसून का जो सत्र था, और उसी तरीके के आसार विपक्ष की जिन बयान जो बातें उनकी सामने आ रही है, वैसे ही आसार इस सत्र में भी देखने को मिल रहे हैं. तो यकीनन ये उन लोगों को प्रभावित करते हैं जो संभवतः पहली बार जीत कर आए हैं, जो अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की बातों को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं. ऐसे में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है. तो प्रधानमंत्री जी की ये चिंता बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है. मैं भी जब पहली बार का सांसद बनकर आया था 2014 में, तो ये बातें मुझे तकलीफ देती थी कि यही 5 साल हैं मेरे पास अपनी बातों को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को सदन के माध्यम से अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश तक पहुंचाने का, बट वो मौका भी जब आपको नहीं दिया जाता है तो यकीनन ये चिंता का विषय बनता है. मुझे लगता है कलेक्टिवली ये सबकी जिम्मेदारी है. हम लोग एज सरकार पूरी तरीके से तैयार हैं. विपक्ष जिस विषय पे चर्चा करना चाहे उस पे बातचीत कर हम लोग जरूर हर विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, बट विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सदन की गरिमा को बनाए रखें और सत्र चलने दें. ये कि पिछली बार भी इस हाउस को इसी के नाम पे वॉश आउट कर दिया गया. बिहार में SIR हो रहा था, उसी को लेकर के हल्ला कर रहे थे. अब बिहार में तो SIR केस पूरा बिहार में हो गया, और इलेक्शन कमीशन ने तो सब पार्टी को कहा था कि अपने BLO के माध्यम से कहीं कंप्लेन है तो आप बताइए. किसी पार्टी ने एक कंप्लेन नहीं किया कि किसी का वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया. फिर उसके बाद बिहार में चुनाव हुआ. आज चुनाव के हमको लगता है जो हम लोग का फर्स्ट फेज था, उससे एक दिन पहले जो प्रतिपक्ष के नेता है कांग्रेस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. आप लोग भी कवर कर रहे थे, क्या हाइड्रोजन बम निकाल देंगे, नाइट्रोजन बम निकाल देंगे. और उस फेज में कांग्रेस को एक सीट नहीं आया. फर्स्ट फेज में बिहार में एक सीट कांग्रेस को नहीं आया, और इतना बड़ा चुनाव बिहार में हो गया, और उस चुनाव में एक आदमी मिला जो कहा हो कि उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया. जनता ने मैंडेट SIR पे दे दिया है. बिहार का रिजल्ट सामने है कि बिल्कुल इनको जाकर के घर में बैठा दिया. अगर उससे भी कोई लेसन नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम लोग आते हैं पार्लियामेंट में पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दा को रेज करने के लिए. I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on?
whether it's the election situation or the SIR. These are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? अपने सिद्धांत पर चलेगा। इम्पोर्टेंट इशू है, सर है, दिल्ली में टेरर है, ये तो अपोजिशन उठाते ही रहेंगे। सर विंटर सेशन में कौन कौन से मुद्दा है? सर है, SIR, दिल्ली टेरर है और स्टेट्स को जो ड्यूज नहीं दिया जा रहा है उस पर हम बोलेंगे। हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो मैनिफेस्टो होते हैं वो जनता को एक ड्रीम दिखाते हैं कि हम ये करने वाले हैं। अभी तो बिहार में 10,000 दिया है। अभी बीजेपी पे बिहार की जनता का बहुत बड़ा उधार है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने BLO बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपने ट्रेनिंग के बिना आप बोर्ड बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का वोट बनाएं। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी की कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी IT कंपनी हायर की हुई हैं। इनकी बड़ी IT कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके वोट बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने। मैं आपसे फिर कहता हूं, बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा जाए।